दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप जानते हैं कि हम एनजीओ का कंसल्टेंसी और रजिस्ट्रेशन का काम करवाते हैं कोलकाता में और पूरे इंडिया में ही। अब तो ऑनलाइन हो जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें इजी हो गई हैं, तो काम कराना भी थोड़ा टफ़ नहीं है, मतलब है सूटेबल है, कहीं का भी काम किया जा सकता है। तो आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एनजीओ में CSR बोल के एक सर्टिफिकेशन आ चुका है, जो बहुत ही मस्ट है कि अगर कोई भी एनजीओ 12A ATG या किसी भी तरीके से डोनेशन लेके या कोई काम करना चाहती है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे, तो उसको CSR का सर्टिफिकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। विदाउट CSR वो उसको गवर्नमेंट का काम या प्रोजेक्ट आगे से नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी कोई एनजीओ चला रहे हैं और अगर आपका सारा कुछ पेपर अपडेट है, डॉक्यूमेंटेशन अपडेट है, तो आप हमें दे सकते हैं ये काम CSR रजिस्ट्रेशन के लिए अपने एनजीओ का। इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप सोसाइटी हैं तो सोसाइटी का सर्टिफिकेट, जो आपके मेंबर्स हैं उनका KYC, और जो मेन आपका पर्सन है सोसाइटी में उसका DSC सर्टिफिकेट, DSC बनाना पड़ता है, डिजिटल सिग्नेचर। और ये सारा डॉक्यूमेंटेशन देने के बाद एप्लीकेशन होता है। अगर आप ट्रस्ट हैं तो ट्रस्ट का डीड देना पड़ेगा, पैन कार्ड देना पड़ेगा, नीति आयोग का नंबर देना पड़ेगा, और जो सेटलर है उसके नाम से DSC बना के देना पड़ेगा। उसके बाद ही ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है। तो ये सर्टिफिकेट होता कैसा है, देखिए आपको कैसे मिल सकता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, यहाँ से आपको मिलता है। जैसे यहाँ देखिए डेट दिया रहता है, उसके बाद देखिए इसमें नोट में दिया रहता है, दिस लेटर इज़ एन अप्रूवल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एंटिटी ऑफ अंडरटेकिंग CSR एक्टिविटी। यानी ये जो लेटर है आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप CSR के लिए आप एप्लीकेबल हैं और आपने गवर्नमेंट के द्वारा MCA में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये टू द दिया रहता है, मतलब किसको मिला हुआ है। जैसे ये देखिए सुरक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट है, डोर नंबर, इनका एड्रेस दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश का गुंटूर का है। तो इस तरीके से आपका भी यहाँ पे नाम और एड्रेस होगा कि आपका एनजीओ का नाम क्या है और आपका ठिकाना कहाँ पे है। आपका जो एनजीओ का जो पैन कार्ड है, पैन नंबर भी दिया रहेगा। पैन नंबर का साथ साथ आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में दिया रहेगा, इन रेफरेंस टू रजिस्ट्रार ऑफ द एंटिटी ऑफ अंडरटेकिंग CSR एक्टिविटी। उसके बाद आपको एक नंबर दिया जाएगा, SRN नंबर, जो ये देखिए T32 ऐसे करके है, 9092। इस तरीके से ही आपको ये दिया जाएगा अगर आपका एनजीओ है तो। यहाँ पे आपका लेटर भी है कि सर और मैडम विथ रेफरेंस हैव द एबव इंफॉर्मेशन दे रजिस्टर अंडरटेकिंग CSR एक्टिविटी। आपका नंबर जो है CSR 0001975, मतलब इस तरीके से आपको एक यूनिक नंबर भी दिया जाएगा जो आपका CSR नंबर होगा, जिससे अगर आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं या गवर्नमेंट के पास कोई एप्लीकेशन करते हैं और CPA सर्टिफिकेट या ये नंबर वहाँ पे आप मेंशन करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट पहचान जाएगी कि हाँ आपके साथ कैसे कम्युनिकेशन करना है या आपका डिटेल्स क्या है, सारा वो वहाँ से निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये ROC से आजकल ये बन के निकलता है। देखिए ROC दिल्ली से ही है, हेड ऑफिस तो ROC का वहीं पे है, गुड़गांव में, तो वहीं से निकलता है। तो आप भी अगर सोसाइटी चला रहे हैं, ट्रस्ट चला रहे हैं, या सेक्शन 25 का कंपनी है या सेक्शन 8 का कंपनी है, तो और CSR में आप जुड़ना चाहते हैं, तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए मस्ट है। ऐसा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए नेक्स्ट काम के लिए। और अगर आप भी ये सर्टिफिकेट में चाहते हैं तो जैसा हमने डॉक्यूमेंटेशन बनाया पहले, वो डॉक्यूमेंटेशन के पास साथ आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा ईमेल आईडी या व्हाट्सएप पे, तो हम आपको इसका जो फॉर्मेट है वो भी भेज देंगे और अमाउंट वगैरह का भी डिस्कशन कर लेंगे कि क्या इसका फ़ीस लगता है, क्या चार्जेस लगता है, और आप अपना काम हमसे करा सकते हैं पूरे इंडिया में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारा कोशिश है कि बहुत सारे सेगमेंट को हमने टच किया है, लगभग 500-700 से ज़्यादा वीडियोज़ है हमारा, और बहुत सारे कॉल भी आते हैं, मगर हर एक कॉल को पकड़ना संभव नहीं होता है। तो इसलिए हमने पेड सर्विसेज भी चालू किया है कि जिनको ज़्यादा अर्जेंट है वो हमारे टाइम बुकिंग करके हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट वगैरह और जो बेरोज़गार हैं उनका इतना कॉल आता है कि उनके इंक्वायरी में ही सारा दिन चला जाता है। तो खासकर उनको भी एक अलग सा टाइम दिया जाता है, और जो पेड सर्विसेज हैं उसमें क्लाइंट जो सीरियस हैं उनके लिए कुछ अलग टाइम देना पड़ता है, ताकि अपना भी रोज़गार चले, अपना भी बिजनेस करे। अगर हम भी बिजनेस कर पाएंगे तभी आपको सर्विस दे पाएंगे, अगर हम भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे तो आपको कोई भी सर्विस नहीं दे पाएंगे। क्योंकि ये फैक्ट है, सुनने में थोड़ा कड़वा लगेगा, मगर यही चीज़ हकीकत है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।